हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2018 पार्टनरशिप लिक्विडेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हसन, कासिर एंड उमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द बैलेंस शीट डेटा इज एज अंडर। ठीक है, उनका जो बैलेंस शीट कुछ डेटा है वो अंडर है। ठीक है, कैश जो है वो उनके पास 10,000 है, अदर एसेट है 90,000 के, अकाउंट्स पेबल है 30,000 के, और हसन का कैपिटल है 40,000, कासिर का कैपिटल है 20,000 और उमर का कैपिटल है 10,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या अज्यूम ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब कि वो तमाम लोग जो है वो अपने घर से पैसे ले आ सकते हैं। ठीक है, इनसॉल्वेंसी नहीं है उनको, यानी कि घर पे मतलब घर पे उनके पास पड़ा हुआ है, पैसे वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा होता है कि इनसॉल्वेंट है तो उसका मतलब कि वो घर से पैसे नहीं ले आ सकते हैं। ठीक है, बैंकरप्ट हो चुके हैं एंड कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स देयर कैपिटल डेफिशिएंसी। अगर उनको कैपिटल डेफिशिएंसी आती है लिक्विडेशन के वक्त, यानी कि उनके पास उनको जितने पैसे जो है देने हैं, तो उससे उनका जो कैपिटल है वो उस रकम से कम होता है, तो उसका मतलब उनको कैपिटल डेफिशिएंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे समझे कि मेरा कैपिटल 200 रुपये का है। ठीक है, एक पार्टनर में और मेरे दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि लिक्विडेशन के टाइम जो मुझे हमने जो है एसेट कुछ ज़्यादा पैसों में सोल्ड कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा पैसों में सोल्ड मतलब जो कम पैसों में सोल्ड कर दिया। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं, कम पैसों में सोल्ड कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कम पैसों में सोल्ड हुआ है तो उसका मतलब कि हमें लॉस हुआ है, तो लॉस का जो भरपाई है वो हम अपने कैपिटल में से करेंगे। अब जब हम अपने कैपिटल में से भरपाई करने लगे तो मैं जो है वो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गया और मैं उधार में आ गया, यानी कि अब जो है मुझे और ज़्यादा पैसे देने हैं। अब इस सूरत में अगर मैं सॉल्वेंट हूँ तो मैं घर से पैसे लेकर आके वो अपनी अपनी जो उधारी पूरी कर दूंगा। ठीक है, या अपना जो खसारा है वो पूरा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंसॉल्वेंट हूँ तो मैं घर से पैसे नहीं लेके आ सकता, तो इस सूरत में क्या होता है कि दूसरे पार्टनर्स जो है वो उसकी इंसॉल्वेंसी पूरी कर देते हैं, यानी कि वो अपने अपने कैपिटल में से मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे और फिर मैं उन पैसों से अपनी इंसॉल्वेंसी या अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी पूरी करूंगा। ठीक है, तो ये सीन होता है। अब यहाँ पे यहाँ पढ़ रहे थे अदर एसेट वर सोल्ड। अदर एसेट जो कि वो 54,000 के सोल्ड हुए हैं। अब यहाँ पे अदर एसेट है कितने के 90,000 में, यानी कि लॉस में सेल हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक रियलाइजेशन के यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, उसमें जो है अपना सारा लॉस या प्रॉफिट जो है वो रियलाइज करते रहते हैं। ठीक है, अगर रियलाइजेशन बेसिकली एक रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब भी घटता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, अगर रियलाइजेशन आपका डेबिट साइड पे तो उसका मतलब आपका रियलाइजेशन माइनस में है। ठीक है, और माइनस में इसका मतलब कि आप अभी भी खसारे में हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडेशन के वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जितने भी एसेट हैं उन सबको सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं उनको पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी खसारा आ रहा है या जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अपने पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो बस ये करने के बाद आखिर में सबको कैश डिस्ट्रीब्यूट करके फॉर्म खत्म कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अदर एसेट को सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब अदर एसेट है कितने के 90,000 के, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अदर एसेट्स हमारे जो थे वो 90,000 के थे। तो एसेट जब भी घटते हैं या जब भी हम एसेट को निकाल देते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदर एसेट को क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा ताकि ये चीज़ ये शो करेगा कि ये एसेट जो है वो निकल गए हैं। ठीक है, 90,000 से 90,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दो और एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। एक तो कैश की एंट्री डालेंगी क्योंकि मैंने अदर एसेट जो है वो 54,000 के सोल्ड किए, तो मेरे पास कैश कितना आएगा 54,000। अब मेरा लॉस कितना आएगा, जितना भी लॉस होगा वो मैं यहाँ पे एज अ रियलाइजेशन रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, ये आर है, दैट इज आर रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है हमारा, तो ये डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। 90 माइनस 54 दैट विल बी 36,000। ठीक है, सो 36,000 का यहाँ पे खसारा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमने अपनी लायबिलिटी पे करनी है। लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, अकाउंट पेबल है सिर्फ 30,000। इसके अलावा और देखो और कहीं लायबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई और लायबिलिटी नहीं है अकाउंट्स पेबल के अलावा। तो अब अकाउंट्स पेबल एक चूंकि अकाउंट हमारे पास लायबिलिटी जब भी बढ़ती तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो और उसको जब भी तो उसको घटाने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल मैंने यहाँ पे लिख लिया, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, कितने हैं हमारे पास अकाउंट्स पेबल, तो भाई हमारे पास अकाउंट्स पेबल है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30,000। ठीक है, 30,000 और इसकी हमने कैश पेमेंट की है 30,000। अभी हमारा अकाउंट्स पेबल भी क्लोज हो गया। ठीक है,
अकाउंट्स पेबल क्लोज हो गया, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी खत्म हो गई, अदर एसेट्स खत्म हो गए। अब हम देखेंगे रियलाइजेशन को किस तरह, रियलाइजेशन जो है लॉस से वो किस तरह मतलब फुलफिल होगा, लॉस की भरपाई होगी। ठीक है, अब इसकी इसलिए अब ये जो लॉस है वो ये तीनों पार्टनर्स भरपाई करेंगे इक्वली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नहीं गिवन है कि अगर आप सवाल देखिए यहाँ पर, तो सवाल में ये गिवन नहीं है कि यहाँ पर जो है या तो कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कंट्रीब्यूट करना है, ये गिवन, ये लाइन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, या तो फिर इनके रेशियोज भी नहीं गिवन है, तो उसका मतलब क्या, आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, जब भी ये चीज़ें गिवन ना हो तो उसका मतलब समझ जाओ कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब लॉस भी यहाँ पे इक्वली बटेगा। ठीक है, जब लॉस जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब वो घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्रेडिट डेबिट का रूल है। ठीक है, तो यहाँ इस सूरत में क्योंकि हमने लॉस की भरपाई कैपिटल अकाउंट से करनी है, तो कैपिटल अकाउंट इस सूरत में जाहिर सी बात है डेबिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पार्टनर हैं, एक है हमारे पास हासन है, और दूसरा है हमारे पास कासिर, तीसरा है हमारे पास उमेर। ठीक है, अब हासन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, हासन का कैपिटल और कासिर का कैपिटल। ठीक है, और उमेर का कैपिटल। ठीक है, और रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन हमारे पास है 36,000। ठीक है, तो 36,000 यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे ताकि रियलाइजेशन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब 36,000 को डिवाइड कर दो 3 से, ताकि इसकी 3 इक्वल इससे हो जाएं। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो इसकी जो है 3 इक्वल इससे हो जाएंगे, यानी कि पर बंदा जो है 12,000 रुपये का खसारा पूरा करेगा। ठीक है, पर बंदा 12,000 रुपये का खसारा पूरा करेगा। ठीक है, अपने अपने कैपिटल में से 12,000 रुपये देगा पर बंदा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, ये आपने ये करने के बाद देखना होता है फ़ौरन कि कौन कौन अपना खसारा पूरा कर पा रहा है और कौन कौन नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हम कैपिटल के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखें, 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल अगर उन लोगों को अपना खसारा पूरा करना है तो। ठीक है, हसन का कैपिटल 40,000 है। ठीक है, ये कर सकता है। कासिर का कैपिटल जो है वो 20,000 ये भी कर सकता है, लेकिन उमर का जो कैपिटल है वो 10,000 ये नहीं कर सकता। ये 10,000 दे देगा, बाकी 2,000 अभी भी इसके ऊपर उधारी होगी। ठीक है, तो अब ये जो अपनी उधारी कैसे करेगा, अपने घर से कैश लेकर आएगा 2,000। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैश वो लेकर आया कितने, 2,000। ठीक है, कौन लेकर आया, उमर। तो उमर के कैपिटल में 2,000 यहाँ पे डल गए और उमर का कैपिटल यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, अब उसके पास कोई उधारी नहीं बची। अब यहाँ पर हम आखिरी एंट्री में क्या करते हैं, जितने भी कैपिटल मतलब जिनके पास भी अब कैपिटल बचा कुचा रह गया है उनको कैश देके फारिग करेंगे। ठीक है, तो इसका तो कैपिटल पूरा हो गया। ठीक है, उमर का कैपिटल पूरा हो गया, अपना खसारा पूरा करने के बाद इवन इसको 2,000 ऊपर लेकर आने पड़े। ठीक है, अब बाकी रह गए हमारे भाई साहब हसन कैपिटल और कासिर कैपिटल। ठीक है, अब इनके कितने कितने कैपिटल बैलेंसेस बचे हैं। ठीक है, तो पहले तो 40,000 में से, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं कहाँ गया, ये रहा, हसन का कैपिटल जो है 40,000 है। ठीक है, जो 40 में से इसने 12,000 तो खसारा पूरा कर दिया, 40 में से इसने, तो इसके 12,000 निकालो, बाकी बच गया इसके पास 28,000। ठीक है, तो हसन का कैपिटल कितना होगा, 28,000। ठीक है, जो मतलब जिसको हम खत्म करेंगे जिस कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, इनकी कैपिटल खत्म करके इनको कैश देके फारिग करेंगे। ठीक है, बिजनेस से। अब और दूसरा है हमारे पास कास्ट से, उसके 20,000 है। ठीक है, 20 में से माइनस कर दो 13 कर दिया मैंने, तो 8,000। अब इसका कितना बच गया है कैपिटल खसारा पूरा करने के बाद, 8,000। ठीक है, अब इनको कैश दे देंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कैश कितना होगा टोटल, 28 + 8 देयर वुड बी 36,000। ठीक है, जितना रियलाइजेशन का खसारा था, नहीं हाँ रियलाइजेशन का जितना खसारा था एग्जैक्ट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रियलाइजेशन जैसा ही आए, ये तो कोइंसिडेंट हो गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एंड वाला जो कैश है वो आपके रियलाइजेशन की वैल्यू के बिल्कुल मतलब करीब या एग्जैक्ट हुआ है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कोइंसिडेंट हो गया है। ठीक है, कोइंसिडेंट समझते हो ना, इत्तेफाक। ठीक है, इत्तेफाक हो गया है।
तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा टी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपल जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जिसका भी टी अकाउंट बनाना है, जैसे अगर रियलाइजेशन का बनाना है तो एक बड़ा सा टी बनाओगे, और जो भी इनकी जो ट्रांजेक्शन हुई है डेबिट क्रेडिट की पूरी यहाँ पे लिस्ट में, मतलब पूरे जर्नल में, वो आप सब वहाँ पे ट्रांजेक्शन करके फिर एंडिंग में कैरेट फॉरवर्ड करके और फिर बैलेंस कर दोगे उसको। ठीक है, तो सिंपल है वो, इसलिए मैं नहीं बना रहा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।